हेलो नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के अंतर्गत आप फॉर्म फिलअप किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार का आपको एक आवेदन दिया जाएगा। ये आवेदन आपको कहां से प्राप्त होगा और इसको किस प्रकार से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बहुत सारी इस योजना के संबंध में भ्रांतियाँ भी फैल रही हैं। तो उनको रोकने के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को सही जानकारी नहीं है। तो उस जानकारी को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, एक एक करके आपको बताएंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पड़ेंगे, साथ ही ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, जिस प्रकार जिससे आप ये फॉर्म जैसे ही आपको मिले तो आप स्वयं से ये फॉर्म फिलअप कर सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वप्रथम दिया गया है आवेदिका की समग्र ID। तो जो भी महिला है, जो लाडली बहना है, उनके नाम से आवेदन फिलअप होगा, भरा जाएगा। और आवेदिका की जो समग्र ID है वो यहाँ पर आपको एक कॉलम दिख रहे हैं, उसमें ये उनकी जो परिवार ID नहीं भरना है, यहाँ पर उनकी समग्र ID भरना है। जो 9 अंकों की होती है वो यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आगे जो ऑप्शन है वो आधार नंबर का है। तो यहाँ पर जो महिला है हितग्राही, उनका यहाँ पर आधार नंबर फिलअप किया जाएगा। और यहाँ पर सिंपली आवेदिका जो महिला है उनका यहाँ पर नाम फिलअप किया जाएगा। यहाँ पर हम नाम उनका फिलअप करेंगे। फिर आवेदिका के या तो पिता या फिर पति, यदि वो उनकी शादी नहीं हुई तो वहाँ पर उनके पिता का नाम होगा, लेकिन यदि उनकी शादी हो चुकी है तो उनके यहाँ पर पति का नाम भरा जाएगा। उसके बाद उनकी जन्म तिथि, यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर महीना और यहाँ पर ईयर यहाँ पर फिलअप करना है। फिर उसके बाद आवेदिका का पता, तो जो भी उनका गांव हो या फिर शहर से हैं तो वार्ड, और फिर जो कुछ भी जो है नगर है तो वो उनको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सारा जो पता है उनका वो फिलअप करना है। उसके बाद ग्राम से है तो ग्राम सेलेक्ट करें, शहर से हैं तो वार्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्राम या वार्ड, फिर उसके बाद जिला, यहाँ पर पिन कोड नंबर, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आवेदिका जो रहेंगी उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर भरा जाएगा। और उसके बाद इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आवेदिका का वर्ग, वो सामान्य वर्ग से है तो सामान्य सेलेक्ट करना है। और यदि वो अनुसूचित जाति से हैं तो अनुसूचित जनजाति से हैं, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से, जिससे भी हों तो वो आप टिक कर दीजिए। यदि क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, अगदी उनको पेंशन मिल रही है, तो यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करना है। और इसके साथ ही आपको बता दें, जो वृद्धावस्था पेंशन थी वो 600 रुपये मिलती थी, तो इस योजना के माध्यम से वो भी 1000 रुपये शासन द्वारा कर दी गई है। तो महिलाओं को 1000 रुपये प्राप्त होंगे। विवाह की स्थिति, यदि वो विवाहित हैं तो विवाहित यहाँ पर सेलेक्ट करें, या फिर तलाकशुदा हैं तो तलाकशुदा, विधवा हैं तो विधवा, या परिपक्वता है तो जो भी इनमें से हों तो वो सिलेक्ट कर सकती हैं। आवेदिका द्वारा भरी गई घोषणा, तो यहाँ पर मैं घोषणा करती हूँ, तो ये कुछ घोषणाएं हैं जो यहाँ पर आवेदक जो रहेंगे उनके द्वारा की जानी है, वो भी मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। जैसे कि, और यहाँ पर टिक लगाती जाना है। तो हम पहला, मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। यदि आपकी आय 2.5 लाख रुपये से कम है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसको टिक कर देना है। फिर मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं। यदि आप आयकर भरते हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं है, यदि नहीं भरते तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब तीसरा है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य सरकार, शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित या संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है, अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो यदि ये सारी चीज़ें यदि आप फॉलो करते हैं तो आप इसको टिक कर दीजिए। उसके बाद, मेरे स्वयं या परिवार में किसी भी सदस्य के नाम 4 पहिया वाहन नहीं होनी चाहिए, अथवा ट्रैक्टर नहीं। यदि ट्रैक्टर है तो भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए इस पर टिक कर देते हैं। उसके बाद, मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। तो यदि आपकी 5 एकड़ से या उससे कम भूमि है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। मुझे भारत सरकार के तहत किसी 1000 रुपये से अधिक की राशि किसी भी योजना के तहत प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको इसको भी सेलेक्ट करना है। यदि प्राप्त होते हैं तो आप नहीं करेंगे तो आप अपात्र हो जाएंगे। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य निर्वाचित मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर तो नहीं है, तो इस पर भी आपको टिक करना है। और उसके बाद लास्ट में है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत नियम बोर्ड उपक्रम के अध्यक्ष या संचालक भी नहीं है, तो इस पर भी आपको टिक कर देना है। और इसके साथ ही आपको नीचे कुछ घोषणा की, मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल ऐप पर आधार से प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करता और आधार आधारित, सिंपली आपको इसको पढ़ लेना है और अपनी सहमति आधार से संबंधित है वो आपको दे देनी है। उसके बाद आधार नंबर का उपयोग है वो लाडली बहना के लिए आपके आधार का उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदिका रहेंगी महिला, उनके यहाँ पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। और ये जो प्रमाण पत्र है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, ये सिर्फ
ऑनलाइन पोर्टल पर जो प्रविष्टि है उसके लिए इसकी जानकारी इस पर एकत्रित की जा रही है। बाकी सारी आपकी जानकारी व्हाट्सएप या फिर SMS के माध्यम से आपके पास आ जाएगी जैसे ही आपका आवेदन होगा। उसके बाद ये पावती देख रहे हैं, यह पावती जो आवेदिका हैं उनको दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात ये पावती दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 आवेदन पत्र पावती। यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली अंतर्गत योजना के अंतर्गत आपका जो पंजीयन है वो सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। तो यदि तो आपका पंजीयन नंबर है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख कर दिया जाएगा और साथ ही जो जिस तारीख को आपने पंजीयन किया है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, पिता या पति का नाम रहेगा और जो जानकारी है आपसे ये परमिशन भी मांगी जाएगी। आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है तो यहाँ पर हाँ, आपका बैंक अकाउंट DBT इनेबल है तो इस पर हाँ करना है, और अगर नहीं है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा और बैंक से जाकर इसको लिंक करवाना पड़ेगा। तो बैंक में जाकर, और यदि ये भी नहीं है, दूसरा वाला बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो आपको बैंक जाना होगा और DBT इनेबल करवाना होगा। और उक्त कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक DBT खाते में राशि जाएगी। यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन इसके बाद परीक्षण किया जाएगा और आवेदन पात्र होगा तो उसको लाभान्वित किया जा सकेगा। यदि आपका आवेदन निरस्त होता है तब की कंडीशन में आपको यहाँ पर निम्न कारणों से ये सारा लिख जाएगा कि आपका आवेदन नहीं लिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न कारणों से आवेदन नहीं लिया गया। तो यहाँ पर अविवाहित होने पर, 23 से 60 वर्ष के मध्य ना होने पर और समग्र में आधार EKYC ना होने से EKYC पूर्ण कराएं एवं पुनः आवेदन करें। तो इसमें जो विवाहित महिलाएं हैं या फिर अविवाहित हैं लेकिन वो विधवा हैं तो उनको ही इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो बहनें जिनकी शादी नहीं हुई है वो 23, 24, 25 की हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जो जारी करेगा उसको यहाँ पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पर करवाए जाएंगे। जो अधिकारी होगा जो फॉर्म भरेगा और इसका लाभ जो है वो हितग्राही को दिया जाएगा। और योजना से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। धन्यवाद। जय हिंद।